गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की। ये शिव पुराण की कथा किसी भी माध्यम से आपको मिली है तो इसका मतलब है कि अब आपके दिन बदलने वाले हैं और आपको कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। इसलिए यूट्यूब वालों जो भी इस कथा को सुनने हैं 90 दिन तक प्रतिदिन शिव पुराण की कथा को सुने। 90 दिन में आपकी 1-2 मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। करके देख लो और फिर कमेंट करके बताना। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम संध्या द्वारा तपस्या करना, प्रसन्न हो भगवान शिव का उसे दर्शन देना, संध्या द्वारा की गई शिव स्तुति, संध्या को अनेक वरों की प्राप्ति तथा महर्षि मेधातिथि के यज्ञ में जाने का आदेश प्राप्त होना, ये कथा आपको सुनाएंगे। इस कथा के माध्यम से ही आपको घर बैठे ही आपकी सारी समस्याओं का हल होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रवर, हे महाप्राज्ञ, अब संध्या के द्वारा किए गए महान तप को सुनिए, जिसके सुनने से पाप समूह उसी क्षण निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। तपस्या का उपदेश कर वशिष्ठ जी के अपने घर चले जाने पर संध्या भी तपस्या की विधि को जानकर अत्यंत हर्षित हो गई। वह ब्रह्मलोहित सर के सन्निकट प्रसन्नचित होकर अनुकूल वेश धारण करके तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के साधनभूत जिस मंत्र को बताया था उस मंत्र से वह शंकर जी का पूजन करने लगी। इस प्रकार सदाशिव में चित्त लगाकर एकाग्र मन से घोर तपस्या करती हुई उस संध्या का एक चतुर्युग बीत गया। उसके पश्चात उस तपस्या से संतुष्ट हुए शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और बाहर भीतर तथा आकाश में उसे अपना विग्रह दिखाकर वह शिव जी के जिस वेश का ध्यान करती थी उसी रूप से उसके समक्ष प्रकट हो गए। संध्या अपने मन में चिंतित प्रसन्न मुख तथा शांत स्वरूप भगवान शिव को सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मैं शिव जी से क्या कहूँ तथा किस प्रकार इनकी स्तुति करूँ। इस प्रकार चिंतित होकर संध्या ने भयपूर्वक अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तब नेत्र बंद की हुई उस संध्या के हृदय में प्रविष्ट होकर शिव जी ने उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी और दिव्य चक्षु प्रदान किए। इस प्रकार उसने दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु,
दिव्य वाणी प्राप्त की और जगतपति दुर्गेश को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जिनका रूप निराकार ज्ञान गम्य तथा पर है, जो न स्थूल है न सूक्ष्म है न उच्च ही है, तथा जो योगियों के द्वारा अंतःकरण से चिंत्य है, ऐसे रूप वाले लोक कर्ता आपको नमस्कार है। जिनका रूप सर्वस्वरूप शांत निर्मल निर्विकार ज्ञान से परे अपने प्रकाश में स्थित विकार रहित आकाश मार्ग स्वरूप एवं अंधकार मार्ग से परे तथा प्रसन्न रहने वाला है, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध दे दीप्यमान माया रहित चिदानंद सहज विकार सहित नित्यानंद स्वरूप सत्य और विभूति से युक्त प्रसन्न रहने वाला तथा समस्त शरीर को प्रदान करने वाला है, उन आपको नमस्कार है। जिनका रूप महाविद्या के द्वारा ध्यान करने योग्य सबसे सर्वदा भिन्न परम सात्विक देह स्वरूप आत्म स्वरूप सार स्वरूप संसार सागर से पार करने वाला है और पवित्र को भी पवित्र करने वाला है, उन आपको नमस्कार है। जिनका आकार शुद्ध रूप मनोयज्ञ रतन के समान स्वच्छ कर्पूर के समान गौर वर्ण और हाथों में वर अभय मुद्रा सोल मुंड को धारण करने वाला है, उस आप योग युक्त सदाशिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल ज्योति और काल जिनके स्वरूप हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनके शरीर से प्रधान एवं पुरुष की उत्पत्ति हुई है, उन अव्यक्त स्वरूप आप शंकर को बार बार नमस्कार है। जो ब्रह्मा रूप होकर इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप होकर पालन करते हैं तथा रुद्र रूप होकर संहार करते हैं, उन आपको बार बार नमस्कार है। कारणों के कारण दिव्य अमृत स्वरूप ज्ञान संपदा देने वाले समस्त लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले प्रकाश स्वरूप तथा परात्पर शंकर को बार बार नमस्कार है। जिनके अतिरिक्त ये जगत और कुछ नहीं है, जिनके पैर से पृथ्वी दिशाएं सूर्य चंद्रमा कामदेव तथा बहिर्मुख अन्य देवता और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है, उन आप शंभु को मेरा नमस्कार है। हे हर, आप सर्वश्रेष्ठ तथा परमात्मा हैं। आप विविध विद्या हैं, सदा यानी सद ब्रह्म पर ब्रह्म तथा ज्ञान पारायण है। जिनका न आदि है न मध्य है तथा न अन्य है और यानी अंत है, और जिनसे ये समस्त संसार उत्पन्न हुआ है, वाणी तथा मन से अगोचर उन सदाशिव की स्तुति किस प्रकार करूं। ब्रह्मा आदि देवगण तथा तपोधन महर्षि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर पाते हैं, उनका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकती हूँ। हे प्रभु, इंद्र सहित समस्त देवगण तथा सभी असुर भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तो आप जैसे निर्गुण के गुणों को मेरे जैसी स्त्री किस प्रकार जान सकती है। हे महेशान, आपको नमस्कार है। हे तपो में आपको नमस्कार है। हे शंभु, हे देवेश, आपको बार बार नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, संध्या के द्वारा स्तुत भक्तवत्सल परमेश्वर सदाशिव उसके वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो गए। वे शिव बलकल तथा कृष्ण मृग चर्म युक्त उसके शरीर को जटा से अच्छन एवं पवित्री धारण किए हुए उसके सिर को तथा तुषारपात से मुरझाए हुए
कमल के समान उसके मुख को देखकर दया में होकर उससे इस प्रकार कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भद्रे, तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से तथा तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे सुप्राज्ञ, अब तुम वर मांगो। जो भी तुम्हारा अभिष्ट हो तथा जिससे तुम्हारा कार्य पूर्ण हो वह सब मैं करूँगा। हे भद्रे, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, महेश्वर का वचन सुनकर संध्या बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें बार बार प्रणाम कर इस प्रकार कहने लगी। संध्या बोली, हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं आपसे वर प्राप्त करने योग्य हूँ तथा यदि मैं उस पाप से सर्वदा विशुद्ध हो गई हूँ, और हे देव, यदि आप इस समय मेरे तप से प्रसन्न हैं तो पहले मैं ये वर मांगती हूँ, उसे दीजिए। हे देवादिदेव, इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी सद्ध है काम युक्त न हो। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसिद्धि हो, यानी प्रसिद्ध हो, जैसी और कोई दूसरी स्त्री न हो। एक और वर मांगती हूँ, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित न हो, और हे नाथ, जो मेरा पति हो वह भी मेरा अत्यंत सुहृद बना रहे। मेरे पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे उसका पुरुष नष्ट हो जाए और वह नपुंसक हो जाए। ब्रह्मा जी बोले कि निष्पाप, संध्या के इस प्रकार के वचनों को सुनकर तथा उससे प्रेरित होकर भक्तवत्सल भूत भावन शंकर प्रसन्नचित होकर कहने लगे कि हे देवी, हे संध्या, मेरी बात सुनो, तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। अब मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं है और तुम तप करने से शुद्ध हो चुकी हो। हे भद्रे, हे संध्या, तुमने जो जो वरदान मांगा है, तुम्हारी श्रेष्ठ तपस्या से परम प्रसन्न होकर मैंने वह सब तुम्हें प्रदान कर दिया। अब प्राणियों का प्रथम शैशव यानी बाल भाव, दूसरा कौमार भाव, तीसरा यौवन भाव तथा चौथा वार्धक्य भाव होगा। शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर सकाम होंगे और कोई कोई प्राणी दूसरी के अंत तक सकाम होंगे। मैं तुम्हारी तपस्या से संसार में ये मर्यादा स्थापित कर दी कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही सकाम नहीं होंगे। तुम इस लोक में ऐसा सतीत भाव प्राप्त करोगी जैसा तीनों लोकों में किसी अन्य स्त्री का नहीं होगा। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो तुमको सकाम दृष्टि से देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बल हो जाएगा। तुम्हारा पति महान भाग्यशाली तपस्वी तथा रूपवान होगा, वह तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार तुमने जो वर मांगा मुझसे, उन सभी वरों को मैंने प्रदान किया। अब मैं तुम्हारे जन्मांतर की कुछ बातें कहूँगा। तुम अग्नि में अपने शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुकी हो, अतः उसका उपाय मैं तुमको बता रहा हूँ, उसे निश्चित रूप से करो। वह उपाय यही है कि तुम महर्षि मेधातिथि के 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में प्रचंड रूप से जलती हुई अग्नि में शीघ्रता से प्रवेश करो। इस समय मेधातिथि इसी पर्वत की तलहटी में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों के आश्रम में महान यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ तुम अपनी इच्छा से जाकर मेरे प्रसाद से मुनियों से अल्लाचित रहती हो। अग्नि में प्रवेश कर जाओ, फिर तुम यज्ञ अग्नि से प्रकट होकर मेधातिथि की पुत्री बनोगी। तुम्हारे मन में जो कोई भी श्रेष्ठ पति के रूप में वांछनीय हो
उसे अपने अंतःकरण में रखकर अग्नि में अपना शरीर छोड़ना। हे संध्या, तुम इस पर्वत पर 4 युग से घोर तपस्या कर रही हो। कृत युग के बीत जाने पर और त्रेता का प्रथम भाग आने पर दक्ष की जो शील संपन्न कन्याएं उत्पन्न हुईं, वे यथा योग्य विवाहित हुईं। उनमें से उन्होंने 27 कन्या चंद्रमा को विवाह विधि द्वारा प्रदान की, किंतु चंद्रमा उन सभी को छोड़कर रोहिणी में प्रीति करने लगा। इस कारण जब दक्ष ने क्रोध से चंद्रमा को शाप दे दिया, तब सभी देवता तुम्हारे पास आए थे। हे संध्या, उस समय तुम मेरा ध्यान कर रही थी, इसलिए वे देवगण जो ब्रह्मा जी के साथ आए हुए थे, तुमने उनकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि तुम आकाश की ओर देख रही थी। अब तुमने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया है। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के शाप को दूर करने के लिए इस चंद्रभागा नदी का निर्माण किया है। उसी समय यहाँ मेधातिथि उपस्थित हुए थे। तपस्या में उनके समान न तो कोई है और न कोई होने वाला है और न कोई हुआ है। उन्होंने ही इस चंद्रभागा नदी के तट पर विधि पूर्वक ज्योतिष्टोम यज्ञ का आरंभ किया है। वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसी में अपने शरीर को छोड़ो। इस समय तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। हे तपस्विनी, अपने कार्य की सिद्धि के लिए मैंने ये विधि बताई है। अतः महाभागे, तुम यहाँ मुनि के यज्ञ में जाओ और इसे करो। इस प्रकार वे देवेश उसका हित करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान सदाशिव जब संध्या को वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या वहाँ गई जहाँ महर्षि मेधातिथि थे। वहाँ पर भगवान सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी का स्मरण किया। हे महामुनि, वे ब्रह्मचारी वशिष्ठ मुनि ही थे, जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर संध्या को तपस्या के संबंध में उपदेश करने आए थे। तपश्चर्या का उपदेश करने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी यानी ब्राह्मण वशिष्ठ का पति रूप से स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्न मन से सदाशिव की कृपा से मुनियों द्वारा अल्लाक्षित हो उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका समस्त शरीर पुरोडास के समान तत्क्षण ही जलकर के राख हो गया, जिससे अलक्षित रूप से पुरोडास का गंध चारों ओर फैल गया। उन्हें सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने उसके शुद्ध शरीर को भस्म कर सूर्यमंडल में प्रविष्ट करा दिया। तदंतर सूर्य ने उसके शरीर को 2 भागों में विभक्त कर पितरों एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया। हे मुनीश्वरों, उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था वह रात्रि तथा दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। जो उसके शरीर का शेष भाग था वही दिन तथा रात्रि के बीच में होने वाली साय संध्या हुई, जो सदैव ही पितरों की प्रसन्नता का कारण होती है। सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है, तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है, तब पितरों को प्रसन्न करने वाली साय संध्या का उदय होता है। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु शिव ने शरीरधारियों के दिव्य शरीर से निर्मित किया था। जब मेधातिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था, तब उन्हें देदीप्यमान सुवर्ण के समान कांति वाली वह कन्या यज्ञ अग्नि में प्राप्त हुई। हे मुनि महामुनि, मेधातिथि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान कराकर अपनी गोद में बिठाया।
उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। उस कन्या को प्राप्त कर वे शिष्यों के साथ बड़े ही हर्षित हुए। उसने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर अपने पातिव्रत धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए त्रिलोकी में उसने स्वयं ये प्रसिद्धि अरुंधति नाम धारण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे सूर्यऋषि, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति से युक्त हो अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृत्य होकर अपने उस आश्रम में उसका लालन पालन करने लगी। उसके बाद वह कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनि के तापसारण्य नामक आश्रम में बढ़ने लगी। वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी तथा तापसारण्य को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उस अरुंधति का विवाह करवाया। हे मुनि, उसके विवाह में दायक यानी सुखदायक महान उत्सव हुआ। क्या हुआ? महान उत्सव हुआ, जिससे सभी देवता तथा मुनि गण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के हाथ से गिरे हुए जल से शिप्रा आदि 7 पवित्र नदियाँ उत्पन्न हुई। हे मुनि, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी वह मेधातिथि की कन्या अरुंधति वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, उससे शक्ति आदि श्रेष्ठ तथा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर वह शोभा पाने लगी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार मैंने संध्या का चरित्र कहा, जो अत्यंत पवित्र, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। जो शुभव्रता वाला पुरुष अथवा नारी इस चरित्र को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अब हम आपको कामदेव के सहचर बसंत के आविर्भाव का वर्णन की कथा सुनाते हैं। तो आप मन को एकाग्र करते हुए कथा को श्रवण करें और आखिर तक कथा को सुनें, जिससे कि आपको पूर्ण लाभ हो सके। सोजी बोले, प्रजापति ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर प्रसन्नचित्त हो नारद जी उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, हे विष्णु शिष्य, हे महामते, पर तत्व के प्रकाशक तथा से भक्त आप धन्य हैं। हे धर्मज्ञ, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। अब आप शिव का परम पवित्र और परम चरित्र, जो संपूर्ण पापों का विनाशक है तथा मंगल को प्रदान करने वाला है, उसे सुनाइए। ये कथा जो सुनते हैं उनके घर में मंगल ही मंगल होता है, अमंगल कभी नहीं होता। जब काम ने प्रसन्न मन होकर रति को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा तथा उनके मानस पुत्र चले गए तथा संध्या तप करने चली गई, उसके बाद क्या हुआ? सूजी बोले, इस प्रकार आत्म तत्वज्ञ देव ऋषि नारद का वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ये बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, हे विपेंद्र, शिव लीला से परिपूर्ण अब उस महान कल्याणकारी शिव चरित्र को सुने। आप धन्य हैं, क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं। हे तात, पहले जब मैं शिव माया से मोहित होकर के अंतर ध्यान हो गया, तब शिव के वाक्य रूपी विष से दुखी हो अपने मन में विचार करने लगा। शिव माया से मोहित हुआ मैं बहुत देर तक अपने चित्त में विचार करके उनसे
जिस प्रकार ऐसा करने लगा उसे आपसे बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। तत्पश्चात मैं वहाँ पहुँचा जहाँ दक्ष आदि स्थित थे और वहाँ रति सहित कामदेव को देखकर मैं कुछ मदमत्त हो गया। हे नारद, दक्ष तथा अपने अन्य मानस पुत्रों से प्रीतिपूर्वक कन्वर्सेशन करके शिव माया से विमोहित मैं इस प्रकार उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले कि हे दक्ष, हे मरीचि आदि पुत्रों, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो। स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी शिव ने मेरी निंदा की और उन्होंने मुझे तथा तुम लोगों को बहुत फटकारा। उसके कारण मैं दुख से संतप्त हूँ और कहीं भी मुझे चैन नहीं मिलता। अतः जिस प्रकार वे भी स्त्री को ग्रहण करें वह यत्न करो। जब वह स्त्री को स्वीकार करेंगे तभी हमारा वह दुख दूर होगा, किंतु विचार करने पर मैं समझता हूँ कि ये कार्य बड़ा ही कठिन है। जब उन्होंने मुनियों के समक्ष ही मेरे कांता परिग्रह की अभिलाषा मात्र से मुझे धिक्कारा, तो वे स्वयं किस प्रकार स्त्री ग्रहण करेंगी? इस त्रिलोक में कौन सी ऐसी स्त्री है जो उनके मन में विराजमान होकर उन्हें योग मार्ग से हटाकर मोह में डाल सकती है? कामदेव भी इन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं, क्योंकि वे परम योगी हैं और स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते। जो प्रसंग के द्वारा भी स्त्री का नाम कदापि नहीं सहन कर सकता, तो भला वह वाणी से स्त्री ग्रहण कर किस प्रकार सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो सकता है? इस पृथ्वी में बड़े बड़े देवता भी माया के बंधन में पड़े हुए हैं। जो बचे हुए हैं वे विष्णु के बंधन में बंधे हैं और कुछ देवगण शंभु के उपायों से आबद्ध हैं। संसार से विमुख तथा एकांत विरागी सदाशिव के अतिरिक्त और कौन है जो ऐसा दुष्कर कार्य कर सकता है? इस प्रकार दक्ष आदि पुत्रों से कहकर रति सहित कामदेव को वहाँ देखकर मैं आनंद पूर्वक उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले कि मेरे श्रेष्ठ पुत्र, हे कामदेव, तुम सभी प्रकार से सबको सुख देने वाले हो। पितृवत्सल, तुम अपनी पत्नी सहित प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो। हे मनोभाव, तुम अपनी इस सहचरणी स्त्री के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हो और ये भी वैसे ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त कर अति शोभित हो रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी से भगवान विष्णु तथा विष्णु से महालक्ष्मी एवं जिस प्रकार रात्रि से चंद्रमा एवं चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की शोभा है और तुम्हारा दाम्पत्य भी अलंकृत है। इसलिए तुम इस जगत को जीतने वाले विश्व केतु होगे। हे वत्स, तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, जिससे प्रसन्न मन वाले शंकर शीघ्र विवाह करें। निर्जन स्थान में, उत्तम प्रदेश में, पर्वत पर अथवा तालाब के तट पर जहाँ भी शिव जी जाएं, वहीं तुम अपनी इस पत्नी के साथ जाकर इन जितेंद्रिय तथा स्त्री रहित शंकर जी को मोहित करो। इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा इनको मोह में डालने वाला नहीं है। हे मनोभाव, शंकर जी के अनुराग युक्त हो जाने पर तुम्हारे भी साप की शांति हो जाएगी। अतः तुम अपना हित करो। यदि महेश्वर सानुराग होकर स्त्री की अभिलाषा करेंगे
तो वे श्रेष्ठ शिव तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। इसलिए तुम अपनी स्त्री को साथ लेकर शंकर जी को मोहित करने का प्रयत्न करो और महेश्वर को मोहित करके विश्व के केतु हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले कि संसार के प्रभु एवं अपने पिता मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर वह कामदेव मुझ जगतपति से कहने लगा। मंथन बोला, मनमथ बोला, क्या प्रभु मैं आपके आज्ञानुसार शिव जी को मोहित करूँगा, किंतु हे भगवान स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है, अतः शंकर जी के युग स्त्री का निर्माण कीजिए जो मेरे द्वारा शिव जी को मोहित करने पर उनका पुनः मोहन कर सके। हे धाता इसका उत्तम उपाय अब कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, कामदेव के इस प्रकार कहने पर मैं प्रजापति ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार की स्त्री से शिव जी को मोहित किया जाए। इस प्रकार चिंता में निमग्न हुए मुझसे जो श्वास निकला उसी से पुष्प समूहों से विभूषित बसंत उत्पन्न हुआ। उसके शरीर की कांति लाल कमल के समान थी, उसकी आंखें विकसित कमल के समान थी, उसका मुख संध्या के समय उदय हुए पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था, उसकी नासिका भी बहुत सुंदर थी, उसके चरणों में सींग के समान आवर्त थे, वह काले तथा घुंघराले केशों से शोभायमान हो रहा था। संध्याकालीन सूर्य के सदृश 2 कुंडलों से वह सुशोभित था। मत वाले हाथी के समान उसकी चाल थी, उसकी भुजाएं लंबी तथा मोटी थी, उसकी यानी उसका कंधा अत्यंत ऊंचा था, उसकी ग्रीवा शंख के समान थी, उसका वक्षस्थल बहुत चौड़ा था, मुखमंडल स्थूल तथा सुंदर था, उसके सभी अंग सुंदर थे, वह श्याम वर्ण का था, सभी लक्षणों से युक्त, वह सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला तथा अत्यंत दर्शनीय था। इस प्रकार पुष्प गुच्छों से सुशोभित हुए बसंत के उत्पन्न होते ही सुगंधित वायु चलने लगी, वृक्ष भी फूलों से लद गई, सैकड़ों कोयलें मधुर पंचम स्वर में बोलने लगी और बावलियाँ विकसित तथा स्वच्छ कमलों से युक्त हो गईं। इस प्रकार उत्पन्न हुए उस श्रेष्ठ बसंत को देखकर मैं ब्रह्मा कामदेव से मधुर शब्दों में कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र कामदेव तुल्य यह बसंत अब तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया है। अब यह तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। जिस प्रकार पवन अग्नि का मित्र बनकर सदा उसका उपकार करता रहता है, उसी प्रकार ये बसंत भी तुम्हारा मित्र बनकर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। रमण में हेतु होने का कारण ये तुम्हारे साथ निवास करेगा, इसलिए इसका नाम बसंत होगा। लोक का अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन ही इसका कार्य होगा। बसंतकालीन ये मलयानिल इस बसंत का श्रृंगार बनकर इसके मित्र रूप से बना रहेगा, जो सदा तुम्हारे अधीन रहेगा। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र रहते हैं उसी प्रकार ये विभोग भोग आदि हाव तथा 64 कलाएं रति के साथ सुहृद होकर के रहेंगी। हे काम, तुम अपने इन बसंत आदि सहचरों तथा रति के साथ उद्धत होकर महादेव जी को मोहित करो। हे तात, अब मैं यत्नपूर्वक अच्छी तरह मन में सोच विचार कर उस कामनी को प्राप्त करूँगा जो भगवान शंकर को मोहित कर लेगी।
ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुझ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा के कहने पर उस कामदेव ने पत्नी सहित मेरे चरणों में प्रणाम किया। पुनः दक्ष एवं मेरे मानस पुत्रों को प्रणाम कर कामदेव उस स्थान पर गया जहाँ आत्म स्वरूप शंकर जी गए थे। बोल शंकर भगवान की। तो ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान पर पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ। सो आप ध्यानपूर्वक सुने। सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहाँ पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। हे मुनि, बसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गणों सहित शिव जी उसके बस में नहीं हुए। हे मुनि, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब बसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला गया। हे मुनि, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। काम बोला, हे ब्रह्मन, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग पारायण हैं। उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है और न किसी अन्य में है। हे ब्रह्मन, मैंने मित्र वसंत तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के लिए अनेक उपाय किए, किंतु शिव में वे सभी निष्फल हो गए। हे ब्रह्मन, हम लोगों ने शिव जी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुनि, हे तात, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब शिव जी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान सुगंध युक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं अपने धनुष तथा 5 पुष्प बाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गणों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकार युक्त नहीं हुए। हे विधे, जब वे प्रथमाधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी बसंत और रति के साथ वहाँ पहुँच गया। जब वे मेरु पर्वत पर और नागकेसर पर्वत पर गए, तो मैं भी वहाँ गया। जब वे कैलाश पर्वत पर गए, तब मैं भी वहाँ गया। जब वे किसी समय समाधि से मुक्त हो गए, तो मैंने उनके सामने 2 चक्र रचे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गणों सहित शिव जी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। रसो उत्सुक हुए मयूर जोड़े ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं ये सत्य कह रहा हूँ, हे लोकेश, शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस बसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो उचित उपाय किए हैं, हे महाभाग, उन्हें आप सुने। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। इस बसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल, इलायची, कटहल, गुलाब, नाग केसर, पुनांग, किंसुक, केतकी, मालती, मल्लिका, पर्णभार
एवं कुर्बक आदि पुष्पों को जहाँ भी शिवजी बैठते थे वहीं विकसित कर दिया। इस बसंत ने शिवजी के आश्रम में तालाब के सभी फूले हुए कमलों को मल्ल पवनों से बलपूर्वक यानी यतन पूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। सभी लताएं फूलों से युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्नी कट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गई। सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए। फिर अन्य की तो बात ही क्या है। इतना होने पर भी मैंने शंकर के मोहित होने का न कोई लक्षण देखा, न तो उनमें कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावना को जानकर मैं शिव जी को मोहित करने के प्रयास से विरक्त हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी टिक नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। हे ब्रह्मन, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले तथा जटा धारण करने से महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिव जी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है। समझ में आई कि कौन खड़ा हो सकता है। क्योंकि जो दीपक है उसे तो फूंक मार के बुझाया जा सकता है। जो थोड़े से योग साधना कर रहे हैं उनको तो कामदेव दिगा सकता है, लेकिन जो एक बार योग समाधि से जो शिव के अंदर हो गया, जो शिव में हो गया, जो शिवोहम हो गया, तो वो कैसा हो जाएगा। अगरबत्ती की तरह। अगरबत्ती जलती हुई देखिए ना। अगरबत्ती को आप कितनी भी फूंक मारो बुझेगी नहीं। बुझेगी क्या, और तेज हो जाएगी। उसको कोई नहीं बुझा सकता। तो ये शिव की शक्ति है, शिव की जो ज्योत है, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। अगर ये एक बार खुल गया तो कभी ये बुझ नहीं सकता। ये अगरबत्ती का काम करता है। ये क्या है कि जब खुल जाता है ना तो ये लुप 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 करने लग जाता है। देखा होगा तुमने, देखा कहाँ देखा। हाँ ठीक है, लेकिन इसको छुपा तो सकते हैं लेकिन इसको बुझा नहीं सकते। जैसे जड़ भरत ने अपनी सारी शक्तियों को समेट लिया था कि सामने वाले को प्रदर्शित न किया जा सके। जो इस सीधी कथा को सुनेंगे ना तो उनको भी दृष्टांत के साथ में भी पता चल जाएगा कि शिव की भक्ति क्या है, उनकी शक्ति क्या है। बात समझ में आई। तो उनकी समाधि को कामदेव क्या करेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कामदेव सता सकता है। विश्वामित्र जी जैसे को भी कहते हिला सकता है। लेकिन जो शिव का भक्त है और जिसका तीसरा नेत्र खुल गया, उसको कोई कामदेव क्या, इस संसार का क्या, कोई देवी देवता भी ना उस ज्योत को बुझा नहीं सकता। बस थोड़ा कठिन जरूर है। कठिन के लोगों के लिए जो नियमित रूप से कथा नहीं सुनते। भगवान कहते हैं कि जब ऑनलाइन तुम सारे काम कर लेते हो, मैं भी तो ऑनलाइन हूँ, ऑनलाइन हूँ तो ऑनलाइन यूट्यूब पे सुनो कथा को, सीधी कथा को सुनो।
जब सीधी कथा तुम्हारी समझ में आ जाएगी तो टेढ़ी मेढ़ी भी कथा तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि ये कथा है क्या। जो हमने भी आपको दीपक का बताया, अगरबत्ती का बताया है, इस पर हमारी रिसर्च काफ़ी दिनों से चल रही कि दीपक को बुझाया तो बुझ गया, लेकिन उस पर जब फूंक मारी तो और तेज हो जाती है, वो और तेज हो जाती है, बुझती नहीं। पंखा भी जला देते हैं ना तो वो जल जाती है, और जो होती है ना धुआं दे रही होती है और पंखे के सामने खूब सारी अगरबत्ती को कर लो तो उसमें अग्नि और उत्पन्न हो जाएगी। तो अग्नि और उत्पन्न होती है, बुझ नहीं सकती। तो ऐसे ही समझो कि उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है। इस तीसरे नेत्र की कहानी है ये। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार काम के वचन को सुनकर वे चतुरानन ब्रह्मा चिंता मगन हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ बोल न सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ, हे मुनि। उसका ये वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उष्ण श्वास लेने लगा। उस समय मेरे निश्वास अनेक रूपों वाले महाबलवान लपलपाती जीव वाले चंचल तथा अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणत हो गए। उन गणों ने भी भेरी, मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल भयंकर बाजे बजाना प्रारंभ किया। मेरे निश्वास से उत्पन्न वे महागण मुझ ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगी। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वह काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा, हे मुनि, हे ब्राह्मण। इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों की और देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। काम बोला, हे ब्राह्मण, हे प्रजापति, हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए हैं। हे विधे, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे और इनका क्या नाम है, उन्हें आप मुझे बताइए तथा इनको कार्य में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्य में नियुक्त कर और इनके नाम रखकर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, उस काम की बात सुनकर उनके कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोककर्ता मैंने काम से कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही इन सबने बारंबार मार्य यानी मारो मारो इस प्रकार का शब्द कहा है, इसलिए इनका नाम मार होना चाहिए। हे काम, अपनी पूजा के बिना ये गण अनेक प्रकार की कामनाओं में रत मन वाले प्राणियों के कार्यों में सर्वदा विघ्न किया करेंगे। हे कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। जब जब और जहाँ जहाँ तुम अपने कार्य के लिए जाओगे तब तब वहाँ वहाँ ये तुम्हारी हेल्प के लिए जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों से वशवर्ती प्राणियों के चित्त में ऑलवेज भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। ब्रह्मा जी सेड, हे मुनि सत्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और बसंत सहित वह कामदेव कुछ प्रसन्न मुख हो गया। मेरी बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप में मुझे तथा कामदेव को चारों ओर से घेर करके बैठ गए। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात मानो। तुम इन गणों को साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ।
ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। अब तुम इन मारगणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिव जी को मोह हो जाए। हे देवर्षि, मेरी बात सुनकर काम गौरव का ध्यान करते हुए मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे पुनः ये वचन कहने लगा। काम बोला, हे तात, मैंने शिव को मोहित करने के लिए भांति भांति यत्न पूर्वक उपाय किए, बट उनको मोह नहीं हुआ, न आगे होगा, और वर्तमान में भी वे मोहित नहीं हैं। किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मारगणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः वहाँ पत्नी सहित जाऊंगा। हे ब्राह्मण, मैंने मन में ये निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा, और हे विधे, मुझे ये शंका है कि इस बार कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दें। एक बार की गलती तो भोले बाबा माफ़ कर देते, दोबारा की नहीं करते। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वे कामदेव वसंत रति तथा मारगणों को साथ लेकर भयपूर्वक शिव जी के स्थान पर गए। तो कामदेव ने पहले ही सोच लिया कि मुझे भस्म कर देंगे। तभी तो हम कहते हैं ना, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। उसने पहले ही सोच लिया कि मुझे भस्म कर देंगे, और आगे क्या होगा, यही होगा। ऐसा ही है कि नहीं? उसकी कहानी उनकी आगे पार्वती जी की, जो भी है। पार्वती जी तो वहाँ जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया, तथा वसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मारगणों ने भी क्या किया, वहाँ बहुत उपाय किए, बट परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह न हुआ। तब है कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मारगण भी अभिमान रहित तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए। हे तात, तब उदास और गर्व रहित कामदेव ने मारगणों तथा वसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा। क्या कहा? हे विधे, मैंने शिव जी को मोहित करने के लिए पहले से भी अधिक प्रयत्न किया, किंतु ध्यानरत चित्त वाले उन शिव को कुछ भी मोह नहीं हुआ। न दयालु यानी उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया। इसमें मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वदा निर्विकार हैं। हे ब्राह्मण, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी दार पारी ग्रहण करें, तो मेरे विचार से आप गर्व रहित होकर दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्व का खंडन करने वाले दीनवत्सल शंभू का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। बोलो शंकर भगवान की। अब नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो आपकी बुद्धि शिव में आसक्त है। आपने परमात्मा शिव जी के सुंदर चरित्र का आख्यान किया। मारगणों तथा अपनी स्त्री रति के साथ जब काम अपने स्थान पर चला गया, तब क्या हुआ और आपने क्या किया? अब उस चरित्र को कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, आप अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के चरित्र को सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य विकार से मुक्त हो जाता है। काम के सपरिवार अपने आश्रम पर चले जाने पर उस समय जो हुआ, उस चरित्र को मुझसे सुनिए। हे नारद, मेरा घमंड चोर चोर हो गया और अपने मनोरथ के अपूर्ण रहने से मुझ आनंद रहित के हृदय में विस्मय हुआ। मैंने मन में अनेक प्रकार से विचार किया कि वे निर्विकार जितात्मा तथा योग पारायण शिव स्त्री को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं।
हे मुनि, इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके अहंकार रहित मैंने उस समय अपने जन्मदाता शिव स्वरूप उन विष्णु का भक्तिपूर्वक स्मरण किया और दीनता पूर्वक वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्तोत्रों से मैं उनकी स्तुति करने लगा। उसे सुनकर चतुर्भुज, कमल नयन, शंख पद्म गदाधारी, पीतांबर से सुशोभित तथा श्यामल वर्ण के शरीर वाले भक्त प्रिय भगवान विष्णु शीघ्र ही मेरे सन्मुख प्रकट हो गए, यानी मेरे सामने प्रकट हो गए। उस प्रकार के रूप वाले शरणागत वत्सल उन भगवान को देखकर मैंने पुनः प्रेम से गदगद वाणी में बार बार उनकी स्तुति की। अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु उस स्तोत्र को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो मुझ शरणागत ब्रह्मा से कहने लगे। क्या कहने लगे? विष्णु जी बोले, हे विधे, हे ब्रह्मन, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। हे लोककर्ता, आपने आज किस लिए मेरा स्मरण किया है और किस लिए आप मेरी स्तुति कर रहे हैं? आप कौन सा महान दुख, आपको कौन सा महान दुख हो गया है, उसे अभी बताइए। उस संपूर्ण दुख का मैं नाश करूँगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के इन वचनों को सुनकर मैंने दीर्घ श्वास लिया। दीर्घ श्वास यानी लंबा सांस लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु से ये वचन कहा। क्या? हे देवदेव, हे रमापति या रमानाथ, मेरी बात सुनिए और हे मानद, उसे सुनकर दया करके मेरा दुख दूर कीजिए तथा मुझे सुखी कीजिए। हे विष्णु, मैंने रुद्र के सम्मोहन के लिए सपरिवार मारगण तथा वसंत के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, बट वे सब निष्फल हो गए। उन समदर्शी योगी को मोह नहीं हुआ। मेरा ये वचन सुनकर शिव तत्व के ज्ञाता विज्ञानी तथा सब कुछ देने वाले वे विष्णु विस्मित होकर मुझसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे पितामह, आपकी इस प्रकार की बुद्धि किस कारण से हो गई है? हे ब्रह्मन, अपनी सुबुद्धि से सब विचार कर मुझसे सत्य सत्य उसे कहें। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब उस चरित्र को सुनिए। ये आपकी माया मोहने वाली है। सुख दुख में ये सारा जगत उसी के अधीन है। किसके? उसी के अधीन है। उसी माया के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस प्रकार का पाप करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे देवेश, आपकी आज्ञा से मैं कह रहा हूँ, उसे आप सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए और मेरी वाणी से एक परम सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसमें धर्म मेरे वक्ष स्थल से, काम मन से तथा अन्य पुत्र मेरे शरीर से उत्पन्न हुए। हे हरि, कन्या को देखकर मुझे मोह हो गया। मैंने आपकी माया से मोहित होकर जब उसे को दृष्टि से देखा, तब उसी समय महादेव जी ने आकर मेरी तथा मेरे पुत्रों की निंदा की। किसकी? मेरी और मेरे पुत्रों की निंदा की। हे नाथ, उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ तथा प्रभु
मानकर ज्ञानी योगी जितेंद्रिय भोग रहित मुझ ब्रह्मा को तथा मेरे पुत्रों को धिक्कारा। इससे आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार हो, हर हर महादेव।